अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ हा दरूद आका दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। जिस वक्त मैं आपसे मुखातिब हूं तो पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब की सूबाई असम्बली का हंगामा खेज इजलास बस शुरू होने को है। मुमकिन वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा अपनी रिहाइशगाह जाती उबरा रायविड से ठाठ बाट से निकलकर पंजाब असम्बली पहुंच चुकी है और ये मनाजिर भी पूरे मीडिया ने दिखा दिए हैं। मरियम नवाज शरीफ मुमकिन तौर पर आज वजारत आला का हल्फ उठाएगी, लेकिन वजीर आला पंजाब बनने से पहले गुज़श्ता रात पंजाब में जो कुछ हुआ है उसकी तमाम तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सीनियर सहाफी एकर पर्सन मुमताज यूट्यूबर इमरान रियाज खान को जिस अंदाज में गिरफ्तार किया गया, बात सिर्फ यही खत्म नहीं होती बल्कि मजीद 3 दर्जन लोगों को उठाने का प्लान बना लिया गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो पहली बार और पहली खातून वजीर आला पंजाब होने जा रही है, बतौर पहली खातून किसी भी सूबे की वजीर आला होगी, ये तारीख में पहली बार होने जा रहा है, तो वो फतेह मक्का मॉडल के ऊपर अमल करेगी। वो आप माफी का ऐलान करेगी, वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं करेगी, लोगों पर क्रैकडाउन नहीं करेगी, गिरफ्तारियां नहीं होगी और वाकई गुड गवर्नेंस की आला मिसाल कायम करेगी। मैं एक्सपेक्ट करता हूं और मैं इस्तदा भी करता हूं। 190 मिलियन पाउंड केस की समात आज अडयाला जेल में होने जा रही है और उम्मीद करते हैं कि समात आज हो ही जाएगी और बुशरा बीबी को प्रेजेंट कर ही दिया जाएगा, क्योंकि गुज़श्ता रात 3 बजे तक बुशरा बीबी की हमशीरा जिस कर्ब, जिस तकलीफ, जिस बीड़ा से गुजरी है, वो तमाम डिटेल्स भी मैं आज इस व्लॉग के अंदर आपके साथ शेयर करूंगा। उसके साथ IMF को खत लिखने का मामला है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से क्लैरिफिकेशन सामने आ गई है, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट के अंदर गमो गुस्सा पाया जाता है 9 मई मामले को लेकर, और अब उसमें एड ऑन किया है IMF के इस मामले ने। तो उस तरफ के हल्के के अंदर यानी ताकतवर हल्कों में इस वक्त क्या लहर पाई जा रही है, वो तमाम डिटेल्स भी मैं आज इस व्लॉग के अंदर आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं इंतहाई अदब से आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना इसलिए मत भूलिएगा कि इससे हमारा मैसेज तक पहुंचता है, और अगर बेल आइकन प्रेस करेंगे तो ऐसी बहुत सारी वीडियोस आपकी निगाह से गुजरती रहेगी। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि गुज़श्ता रात इमरान रियाज खान के घर जो रेड हुई उसकी तफसीलात अब बाहर आ रही है और बताया यह जा रहा है कि इस अंदाज में रेड की गई जिस तरह मकबूजा वादी में रेड की जाती है। साबिर शाकिर साहब के ट्विटर हैंडल से एक वीडियो शेयर की गई। अब वो वीडियो आहिस्ता आहिस्ता वायरल हो रही है। मियां अली इशफाक जो इमरान खान के लॉयर है, उनके दोस्त है, वो ये बताते हैं कि इमरान रियाज खान के घर के तमाम कैमरे तोड़ दिए गए, मोबाइल फोन छीने, लैपटॉप, तमाम सिस्टम उठाया, बार बार वालिद का पूछा गया, घर वालों से इंतहाई नाजेबा गालम गलोच की और खवातीन और बच्चों के साथ नाजेबा कलिमात इस्तेमाल किए, बगैर वर्दी, मुंह पे मास्क लगाए रेड लीड करने वाले अफराद मुसलसल धमकियां देते रहे। उसके बाद कहा यह जा रहा है कि जो इंसदादे दहशतगर्दी के हवाले से जो विंग है पुलिस का ठोकर न्याज बेग पे, वहां पर भी इमरान रियाज खान को तलाश करने की कोशिश की जाती रही, लेकिन वहां पर भी उनको लेकर नहीं जाया गया। अब उनके ऊपर जो चार्ज है वो मजहबी मुनाफिरत फैलाने से मुताल्लिक है, और इस मुताल्लिक गुज़श्ता रात में आपको अपडेट कर चुका हूं कि जियो न्यूज का एक क्लिप था जिसको ट्वीट किया गया था और अपना माइंड उस पर अप्लाई नहीं, यानी खुद अपनी थॉट उसके ऊपर नहीं रखी गई थी, बल्कि उसकी रीट्वीट्स बहुत ज्यादा हो गई और इस अंदाज में इमरान रियाज खान को मुजब समझा गया कि अगर ये वायरल हुआ है, यह मामला ट्रिगर किया है, इस पे मुख्तलिफ उलमाए कराम ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया है। मौलाना फजलुर रहमान आ गए, मौलाना हशाम इलाई जहीर आ गए, उसके साथ दीगर जो रिलीजियस सेक्ट से लोग ताल्लुक रखते हैं, रिलीजियस सेगमेंट से, वो उसके ऊपर स्टेटमेंट्स देते रहे। वकला की जानिब से एहतजाज किया गया, मुल्क के तूलो अर्ज में इस पर एक जंगल में आग की तरह यह मामला फैल गया। तो मजहबी मुनाफरत के इल्जाम में, ऑल दो मैंने बताया था कि जिस वक्त गिरफ्तारी हुई उससे 6 घंटे पहले ही इमरान रियाज खान ने एक ट्वीट की थी और उसमें कहा था कि नून लीग के कुछ पालतू मुझ पर खोल दिए गए हैं कि किस तरह काजी साहब का तनाजा मुझसे जोड़ने की कोशिश की जाए, और हालांकि इस मामले पर मैंने अभी तक कोई मौकिफ नहीं दिया। यह हसास मजहबी मामला है, इस पर इस्लामी नजरियाती काउंसिल के उलमाए कराम ही रोशनी डाल सकते हैं। क्लैरिफिकेशन के बावजूद इमरान रियाज खान को गिरफ्तार कर दिया गया, लेकिन उसके साथ साथ यह मामला हमारी इतलात के मुताबिक यहां थमने का नहीं है, क्योंकि अभी मजीद गिरफ्तारियां होनी है। और मैं आपको बता दूं कि जो एक तहकीकाती टीम है FIA की, मुश्तरका तहकीकाती टीम, उसने इलेक्शन नताइज पर प्रोपेगेंडा करने वाले 120 सोशल मीडिया अकाउंट्स की निशानदही की है। सरकारी अफसरान, जजेस के खिलाफ मुहिम चलाने वाले 120 अकाउंट्स की तफसीलात PTA से तलब कर ली गई है। 35 यूट्यूबर्स, ट्रॉल्स, सोशल मीडिया सारिफीन को नोटिस इशू कर दिए गए हैं और असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल FIA
वकारुद्दीन की जेर सदारत ये ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम का पहला इजलास था, जिसमें 3 दर्जन जो सोशल मीडिया सारिफीन है उनको नोटिस इशू किए गए हैं और 52 सारिफीन के ट्विटर, यूट्यूब बंद करने की सिफारिश भी कर दी गई है। यानी एक सिलसिला चल निकला है और अब यह सिलसिला तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ अमरीकी महकमा खारजा मुसलसल इस बात पर जोर दे रहा है कि जो इंटरनेट बंदिश है उसको ना किया जाए। पाकिस्तानी रियासत और पाकिस्तानी हुक्काम को बार बार कहा जा रहा है कि एक्सेस टू इंटरनेट ये बुनियादी हक है, आइन बुनियादी हक देता है पाकिस्तानियों को। फिर एक्स हैंडल जो ब्लॉक किया हुआ है गुज़श्ता कई रोज से, उसको ओपन किया जाए। ये बुनियादी हुकूक की पायमाली हो रही है, खिलाफ वर्जी हो रही है। और हुकूमत से मुताल्लिक वो ये कहते हैं कि जब तक हुकूमत बन नहीं जाती हम कोई भी राय देने से कासिर है, कोई राय नहीं देंगे। लेकिन मुसलसल ये जो इंटरनेट की बंदिश का मामला है, इस पर अमरीकी महकमा खारजा मुसलसल पाकिस्तानी हुक्काम को मुतनब्बे भी कर रहा है। एक तरफ तो इंटरनेशनल कम्युनिटी खड़ी हुई है और दूसरी तरफ सख्त बंदिशें हैं, और ना सिर्फ ये कि बंदिशें हैं बल्कि यहां पर लोगों को उठाने का, उन पर क्रैकडाउन करने का एक बदतरीन सिलसिला भी शुरू हो चुका है। अब हर इदारे की अपनी रेड लाइन है। गुस्ताखी काजी फायजीसा भी हो जाती है, गुस्ताखी चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी हो जाती है, अब गुस्ताखी चीफ मिनिस्टर पंजाब भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मैं इसलिए कह रहा हूं कि हल्फ उठाने से पहले इमरान रियाज खान को गिरफ्तार किया गया है कि इमरान रियाज खान ने 24 घंटे पहले जो लास्ट व्लॉग किया था यूट्यूब पर, उसमें उन्होंने कहा था कि करप्शन मेरी रेड लाइन। ये करप्शन मेरी रेड लाइन का जुमला मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने अपनी पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब में कहा था। और करप्शन मेरी रेड लाइन ये कैप्शन लगाई थी इमरान रियाज खान ने अपने यूट्यूब पर भी और अपने ट्विटर हैंडल पर भी, और ये कहा था कि मरियम नवाज शरीफ जब वजीर आला पंजाब बनने जा रही है तो बार बार उनको ये जुमला याद कराते रहेंगे, इसका ताकुब करते रहेंगे, पीछा करते रहेंगे कि करप्शन मेरी रेड लाइन। अब जाहिर है इमरान रियाज खान को बात करने से तो नहीं रोका जा सकता था। बात कर रहे थे, कमेंट कर रहे थे, एनालिसिस कर रहे थे और जो मंजर पेश कर रहे थे कि मुसलसल इस पर बात करते रहेंगे, तो मुमकिन तौर पर इमरान रियाज खान जैसे लोग जो बेबाक और बेलाक तबसरा करते हैं उनको गिरफ्तार किया जाना भी मकसूद हो। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसा होगा नहीं, बल्कि आजादी इजहार राय पनपेगी। इख्तलाफ राय जमहूरियत का हुस्न होता है, तो इख्तलाफ रखने वाली आवाजों को बंद नहीं किया जाएगा बल्कि उनको खन्ना पेशानी से और कुशादा दिली से सुना जाएगा। अच्छा, दूसरा इंपॉर्टेंट मामला यह है कि एक फेक न्यूज फ्लोट की गई गुज़श्ता रात। जो प्रोपेगेंडिस्ट हैं उनको भी यकीनन जो है ना वो होश के नाखुन लेने चाहिए और ऐसा नहीं करना चाहिए कि आप किसी की जिंदगी को खतरे में डाल दें। गुज़श्ता रात एक खबर फ्लोट की गई कि जी बुशरा बीबी को बड़ी गाला से निकाल के पिम्स हॉस्पिटल ले जाया गया है, और पिम्स हॉस्पिटल रात के 3 बजे ये मामला हुआ। मरियम रियाज भट्टू साहिबा जो बुशरा बीबी की हमशीरा है, वो ये कहती है कि मुझ तक की खबर पहुंची तो मुझ पर तो पहाड़ टूटा। मैंने पता लगाने की कोशिश की, पिम्स हॉस्पिटल फोन किया, फिर इंतजार बजोता साहब तक मेरी एक्सेस हुई जो बुशरा बीबी के वकील है, तो उन्होंने बताया कि ऐसी कोई खबर नहीं है। वो कहती है कि ये खबर सुन के मेरी जो बूढ़ी वालदा है उनको हार्ट अटैक भी हो सकता था। आप बहुत परेशानी में थे, बहुत कर्ब में थे, बहुत दुख में थे, और जाहिर है बड़ी फिक्र लाहक हो रही थी कि बुशरा बीबी की जो हालत है वो कैसी है, क्योंकि जहर खुरानी के हवाले से भी खबर चल रही थी कि बुशरा बीबी को जहर दिया गया है, उनको कत्ल करने का प्लान बनाया गया। तो नेचुरली एक बहन परेशान हुई और उसकी बूढ़ी माँ जो बुशरा बीबी की बूढ़ी माँ है वो भी परेशानी के आलम में रही। तो इस तरह की जो झूठी खबरें हैं उसको फैलाने से, उसको प्रमोट करने से भी यकीनन गुरेज और परहेज करना चाहिए। अच्छा, जो अगला इंपॉर्टेंट मामला है वो बुशरा बीवी की इमरान खान से मुलाकात जो 2 हफ्ते से नहीं हुई है। आज 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत बिलाखिर होने जा रही है और जज नासिर जावेद राना साहब जो जज बशीर के बाद अब जो नैब कोर्ट के जज है, अब ये मामला उनके पास है क्योंकि जज बशीर के बाद इनकी तैनाती हो चुकी है। तो अब देखना यह है कि लास्ट हियरिंग के ऊपर तो इन्होंने भी चार्ज नहीं लिया था और इसलिए ये हियरिंग मुलतवी हो गई थी। अब चार्ज ले लिया है तो आज की हियरिंग में क्या बुशरा बीबी को इमरान खान से मिलवाया जाता है और अब 190 मिलियन पाउंड केस में कोई तेजी आती है या नहीं आती है। और फिर आपको पता है कि 190 मिलियन पाउंड केस जो है उस केस के बाद जिसमें साइफर का मामला था, तोशा खाना केस, सिद्दत में निकाह केस और अब 190 मिलियन पाउंड केस, और साथ ही जो 9 मई केस है उस हवाले से भी ये खबरें सामने आ रही है कि फौज में बड़ा गमो गुस्सा पाया जाता है कि जो कहा जा रहा है जी कि इमरान खान से डील हो गई या 9 मई का मामला फौज ने बुला दिया है, तो हमने बुलाया नहीं है बल्कि 9 मई के जो किरदार है अब उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा और अब इसमें तेजी आ जाएगी। एक नया क्रैकडाउन, एक नई लहर उठती हुई नजर आ रही है। और हमने आपको बताया था इसका एक बैकड्रॉप है, इसका पर्सपेक्टिव है। इमरान खान से भरपूर कोशिश की गई लेकिन वो कोशिश क्योंकि अब नाकाम हो गई है तो बिल आखिर वो जो क्रैकडाउन हॉल्ट हुआ था, रुका था, लोगों के टीवी पर आने का सिलसिला भी शुरू हो गया था, अब वो क्रैकडाउन दोबारा शुरू होगा, लोगों को दोबारा ब्लैकआउट किया जाएगा, उठाया जाएगा। और असलम इकबाल को गुज़श्ता रात जो है
इसकी गिरफ्तारी की कोशिश की गई, बावजूद इसके कि पेशावर हाई कोर्ट ने इंटरिम बेल दे दी थी, राहदारी जमानत दी थी, और आज पेशावर हाई कोर्ट भी इस मामले को टेकअप करेगी। तो आज पंजाब असेंबली के बाहर और पंजाब असेंबली के अंदर शदीद हंगामा आ रही एक्सपेक्टेड है, और इस हंगामे के अंदर मरियम नवाज शरीफ साहिबा बतौर वजीर आला पंजाब मुंतखब होने जा रही है। अच्छा, अगली इंपॉर्टेंट जो खबर है वो इस यकीनन रेड से मुतालिक तो है कि 9 मई के मुल्जिमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा, उन पर रेड की जाएगी और एक दफा फिर क्रैकडाउन होगा। लेकिन अब इसमें जरा एड ऑन कर ले, और एड ऑन मामला जो IMF का है उसके ऊपर अब रियासत ने भी रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दिया है कि ये पाकिस्तान दोस्ती नहीं, पाकिस्तान दुश्मनी है। यानी IMF बहाना है, जो नारा बनाया जा रहा है कि IMF बहाना है, पाकिस्तान निशाना है। तो अब लग ही रहा है कि अल्टीमेटली अब रियासत इसके ऊपर एजिटेट करेगी, रिएक्ट करेगी, और इमरान खान और उनके जो हिमायती है, सपोर्टर्स है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनके ऊपर जो सख्तियां है एक बार फिर से बढ़ाई जाएगी। और अब क्योंकि हुकूमत बन रही है, पंजाब में मरियम नवाज शरीफ साहिबा होगी, वफाक में उनके चचा होंगे, तो मिलकर अब ये दबाव बढ़ाया जाएगा। जैसे कानून साजी हुई थी, रिकॉर्ड कानून साजी हुई थी, अब कानून साजी भी की जाएगी, पकड़ा भी जाएगा, गिरफ्तार भी किया जाएगा, मिलिट्री कोर्ट्स भी होंगे, और दमादम बस्त कलंदर होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि अल्लाह ताला इस मुल्क के समझदार पाकिस्तानियों पर रहम फरमाए और ताकतवर के दिल के अंदर इनके लिए नरमी पैदा कर दे। अब तक की डिटेल्स मैंने आपके साथ शेयर की, बहुत हंगामा खेज दिन है। जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, स्टोरीज डेवलप होगी, मैं आपकी खिदमत में हाजिर होता रहूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना हरगिज ना भूलिएगा, और अगर बेल आइकन प्रेस करेंगे तो ऐसी बहुत सारी वीडियोस आपकी निगाह से गुजरती रहेगी। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।